आज हम पार्ट 4 में देखेंगे कि प्रोटीन क्या होता है। पार्ट 3 की वीडियो में आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वसा क्या होते हैं और उनके क्या उपयोग होते थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोटीन क्या होते हैं। तो प्रोटीन क्या होते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के परस्पर संयोग से बने होते हैं। अब हमको यह जानना है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या होते हैं कि एक जो प्रोटीन के अणु होते हैं वह कई अमीनो अम्लों के मिलने से बने होते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के परस्पर संयोग से बने होते हैं। तो परिभाषा हमारी हो जाती है, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के परस्पर संयोग से बने होते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि जो आपका प्रोटीन होता है यह किससे बना होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परस्पर संयोग से बना होता है। और प्रोटीन के एक अणु कई प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। अब अगर हम इसके स्रोत की बात करें कि प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, तो जंतुओं में यह दूध, अंडा, मांस आदि से प्राप्त होता है। और अगर हम वनस्पतिक इसके स्रोत की बात करेंगे तो हमारा जो दाल हो गया, हमारा बादाम, गेहूँ आदि से हमें यह वनस्पतिक स्रोत के रूप में प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं इसमें स्रोत में हम क्या बताएंगे। इसमें मांस, मछली, दूध, दाल, बादाम आदि। इसमें हम आपको दिखा दिए हैं कि जो हमारा जंतुओं से प्राप्त होता है उसका भी उदाहरण हमने लिख दिया है, और जो हमारा वनस्पतिक स्रोत है उसको हमने दोनों आपस में मिक्सचर करके लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। उपयोग जिसको हम लोग यूज कहते हैं। तो अब देखते हैं कि प्रोटीन के क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रोटीन का सबसे पहला उपयोग देखेंगे तो हमारे शरीर में जितने प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं, सब प्रकार के एंजाइम्स को कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन का एक प्रमुख उपयोग क्या होता है कि यह समस्त एंजाइम का क्या करता है? निर्माण करता है। पहला जो हमारा कार्य होता है, पहला हमारा जो उपयोग होता है, यह क्या करता है? समस्त प्रकार के हमारे एंजाइम्स का निर्माण करता है। और जो दूसरा कार्य होता है, हमारे शरीर का जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य बनाने में क्या करता है? सहायता देता है। जीवद्रव्य के बनाने में क्या करता है? सहायता देता है। तो हमारा दूसरा क्या कार्य हो जाएगा? यह जीवद्रव्य निर्माण में सहायक होता है। या क्या होता है? जीवद्रव्य निर्माण में सहायक होता है। और तीसरा जो हमारा कार्य होगा, प्रोटीन जो होता है यह क्या करता है? हमें प्रतिरक्षा का कार्य करता है। मतलब हमारे अंदर जितने प्रकार के रोग होते हैं, रोगों से लड़ने के लिए हमको क्या करता है? यह क्षमता प्रदान करता है। तो यह प्रतिरक्षा तंत्र को
मजबूत करता है। ये हमारे उपयोग हो गए कि किस प्रकार से जो हमारा प्रोटीन होता है वह कार्य करता है। तो हमने आपको पहले कार्य में बताया कि यह समस्त प्रकार के एंजाइम्स निर्माण में क्या करता है, सहायक होता है। और दूसरा जो कार्य है, अगर जीव द्रव्य का निर्माण हो रहा है तो उसमें सबसे अहम भूमिका होती है हमारे प्रोटीन्स की। और तीसरा जो हमने आपको कार्य या उपयोग बताया है वह यह है कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखता है। कौन? प्रोटीन। अगर हमारा क्या होता है कि प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, जो टॉपिक्स होता है वो होता है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। ठीक, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन जो हमारा टॉपिक्स है, इसकी हिंदी क्या होती है कि प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। तो अब हम देखेंगे कि प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण क्या होता है। तो प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण क्या होता है कि बच्चों में जो भोजन की खुराक होती है उसमें प्रोटीन या ऊर्जा की कमी हो जाती है तो अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं कि प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। तो बच्चों की खुराक में पोषक तत्वों की कमी हो जाने से क्या हो जाता है कि प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण हो जाता है, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि क्वाशरकर या मरेस्मस नामक रोग हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों की खुराक में क्या होता है कि ऊर्जा और किस चीज़ का, प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब हम देखेंगे कि कमी हो जाती है तो कमी होने पर क्या होता है। उस कमी में हम क्या देखेंगे कि कमी के द्वारा इनमें कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला हमारा क्या होता है, पहला रोग हमारा होता है क्वाशरकर, और दूसरा क्या होता है मरेस्मस। पहला हमारा क्या होता है क्वाशरकर। तो क्वाशरकर जो होता है वह हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो हम परिभाषा नहीं लिखाएंगे, आपको समझा दे रहे हैं कि क्वाशरकर क्या होता है। तो क्वाशरकर एक ऐसा रोग होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस समय क्या होता है कि बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। यह क्या होता है कि 12 माह तक के बच्चों में दिखाई देता है। उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, और जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनके जो बाजू होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, पतले दिखाई देने लगते हैं। उनका जो मानसिक बुद्धि होती है, मानसिक जो विकास होता है वह विकास धीमा हो जाता है। ठीक, तो क्वाशरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला एक विशेष प्रकार का रोग होता है, जिसमें प्रोटीन की कमी हो जाने पर जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में क्या होता है, बच्चों में मानसिक मंदता आ जाती है, और मानसिक मंदता के साथ ही साथ उनके जो बाजू होते हैं वह पतले हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। और जो दूसरा हमारा होता है मरेस्मस, ये क्या होता है कि ऊर्जा की कमी से होता है। और ऊर्जा की कमी से मरेस्मस रोग जब होता है तो यह 1 माह से लेकर के 12 माह तक के बच्चों में यह होता है। इसमें क्या हो जाते हैं कि देखिए, अब फिर से हम बता देंगे कि यह 6 माह से लेकर क्या होता है 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होता है। इसमें क्या हो जाता है कि जो ऊतक होते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, ना तो ऊतक और ना ही मांसपेशियों का इसमें विकास होता है। इसमें भी क्या होते हैं, मानसिक मंदता आ जाती है, और मानसिक मंदता के साथ ही साथ क्या होते हैं, इनमें भूख ना लगना। और बच्चे क्या होते हैं, वह लगातार अपने आयु से कम दिखाई देने लगते हैं। तो यह क्या होता है, ऊर्जा की कमी से होने वाला एक विशेष प्रकार का रोग होता है,
जो 6 माह से लेकर के 1 वर्ष तक के बच्चों में होता है। इस रोग के हो जाने से लक्षण क्या दिखाई देता है? मानसिक मंदता होती है, ऊतक और मांसपेशियों का विकास नहीं होता है। जो बच्चे होते हैं वह अपनी आयु से कम दिखाई देते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक्स होगा विटामिन्स, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।